नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कण्वा नगरी लाइव में। और दोस्तों, पिछले 2 दिनों से कोटद्वार में आफत की बारिश चल रही है। आप सभी देख रहे हैं कि किस प्रकार से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। और आज इस पूरी सैन्य क्षेत्र को कवर करने के लिए हम आए हैं ग्राउंड जीरो से। पूरी जो धरातल में जो स्थिति है वो लगातार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे वो ग्रास्टनगंज हो, चाहे वार्ड नंबर 1 हो, गिवाई स्रोत हो, सभी स्थिति से आज हमने आपको वाकिफ़ कराया। और अभी हम पहुँचे हैं सने में, जहाँ पर ये खो नदी अपना रौद्र रूप लगातार धारण करती है। और इस पूरे क्षेत्र में जो वार्ड नंबर 3 का ये पूरा क्षेत्र है, कहीं ना कहीं 1000-2000 लोगों को यहाँ पर प्रभावित करता है। और ये पूरी आप सुरक्षा दीवार देख रहे हैं, यहाँ पर एक सुरक्षा दीवार है, लेकिन सुरक्षा दीवार को भेद कर पानी किस प्रकार से इधर गुजरा है। और यहाँ पर एक सड़क भी थी। आइए गाँव के लोगों से ही पूरी जानकारी ले लेंगे कि किस प्रकार की स्थिति यहाँ है। और जिस प्रकार से बारिश हुई थी, जिस प्रकार से मैंने आपको कहा है कि पूरे कोटद्वार को इसने डैमेज किया है, तो वार्ड नंबर 3 सन्हे के पूरे इस क्षेत्र में क्या चीज़ें रही, किस प्रकार से लोग रहे। सर, बारिश पूरे कोटद्वार में रही और जिस प्रकार से आफत की बारिश इसको कहेंगे, और जिस प्रकार से आपदा आ गई है, आपका ये क्षेत्र है, ये जो सुरक्षा दीवार है और बहुत सारे गांव यहाँ पर प्रभावित हैं, क्या कहेंगे सर? सर्वप्रथम आपको और आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं कि जो आपने हमारी शुद्धि खबर लेने के लिए जो आप यहां पहुंचे हैं, आपके लिए दिल से सलूट। और सर्वप्रथम मैं सलूट उनको मानना चाहता हूं जो हमारे लिए यहां पर अल्लाह दिन के चिराग बन के आए, माननीय मंत्री हरक सिंह जी। वो हमारे लिए अल्लाह दिन का चिराग बन के आए। उनके समय पे भी ये नदी यहाँ आ रखी थी, उन्होंने भी स्थिति देखी, समझी, उन्होंने आओ ना देखा ना ताओ। और उस समय मैं भी आया था। यस, उन्होंने कहाँ से क्या किया पता नहीं, भगवान मालिक है। उन्होंने ये दीवार ऐसी रखी, कहा कि मैं आपको बचाऊंगा, आपके क्षेत्र को बचाऊंगा। इसमें सन्ने मल्ली, सन्ने तल्ली, कोटी ढांग, वन रेंज नर्सरी कोटी ढांग और पुलिस चौकी इस नदी की चपेट में है, जो कि ये नदी 90 डिग्री की स्पीड में है। मैंने उनको इतना तक कहा था, सर इस नदी को आपके प्रधानमंत्री का डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं रोक सकते हैं, पर उन्होंने हिम्मत दिखाई, अपना जुझारूपन दिखाया। और आज भगवान की दया से जहाँ भी होंगे वो खुश रहें, खुशहाल रहें। उन्होंने आज उनको हमें बचाने में बहुत मदद की है और सारा क्षेत्र उनको श्रेय जाता है उनको। और आज हमारी विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी जी ने भी बहुत दमखम लगा रखा है, ऐसे नहीं है, उन्होंने दमखम लगाया हुआ है। यहाँ पर अभी 13 जुलाई को बहुत नुकसान हुआ था, जो कि ये लिंक रोड हमारी डिस्कनेक्ट हो गई थी। उन्होंने यहाँ पर 24 घंटे के अंदर काम शुरू करवाया और वो भी ओके करवाया। पर बदकिस्मती से 8 जुलाई को जो ये भरी आपदा आई है, इसमें बहुत भयंकर नदी आई है। ये दूसरी बार आई है नदी। एक बार हम सन 84-85 में आई थी जब झूला पुल टूटा था, और एक बार ये परसों आई है जो बहुत तहस नहस किया इन्होंने। और ये कुदरत का कहर है, हम क्या माने। और फिर भी हम माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी महोदय जी को और ये मानते हैं कि वो यहाँ पर हमारे लिए एक अल्लाह दिन का चिराग बनकर आए और हमारे इस क्षेत्र को बचाने में पूरी मदद करें, और कर भी रही हैं। आज मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा मैं विभाग को, प्रशासन को बता चुकी हूँ, सिंचाई विभाग को बता चुकी हूँ और PWD विभाग को बता चुकी हूँ, वो अपना काम यहाँ पर जारी करेंगे। और ये है कि वो जितना जल्दी हो सके हम इस क्षेत्र को बचाने में जल्दी से जल्दी अपनी भूमिका निभाएंगे, तो हम सब ग्रामवासी उनको अपना श्रेय देंगे और हमारी उनको जन्म जन्म तक विनम्र प्रार्थना रहेगी। अच्छा, ये तो आप लोगों ने तारीफ़ कर दी है। अभी मुझे ये बताइए कि इस समय आप लोग चाहते क्या हैं, क्या होना चाहिए और यहाँ पर? जी, बहुत धन्यवाद आपका, जो कि आपने पूछा कि क्या होना चाहिए। सर्वप्रथम इस नदी से जो नुकसान होने वाला है, वो नुकसान होने वाला है, ये नदी 90 डिग्री के स्पीड में आ रही है। और यहाँ पर ये 15, इधर दिखाइए भाई, ये 15 मिनट का रास्ता, 15 मिनट है यहाँ पर नदी ने जो 15 मीटर है यहाँ पे सर, 15 मीटर। और नीचे डोम स्रोत है सर, डोम स्रोत है, गहराई इस नदी की और डोम स्रोत की गहराई एक है। ये इसी चीज़ को माननीय हरक सिंह जी ने समझा, इस खो नदी की गहराई को, डोम स्रोत की गहराई को। और इस डोम स्रोत की गहराई है जो डोम स्रोत के आगे सन्ने मल्ली, सन्ने तल्ली, कोटी ढांग, वन रेंज पुलिस चौकी है, तो ये तबाह कर जाएगी। सारे 2-2.5 हज़ार का परिवार है, यहाँ पर लोग बस्ती रहते हैं। तो हम ना चाहते हैं कि हमारी रहते हुए सरकार ये दुख झेले और लोग परेशान हों। हम चाहते हैं यहाँ पर सुरक्षा दीवार जो हो, इसके बगल में, इस दीवार के बगल से जड़ में 1.5 मीटर 2 मीटर नीचे और 1.5 मीटर 2 मीटर चौड़ी और 3 मीटर ऊंची
इसके सपोर्ट में दीवार हो। आप कहना चाह रहे हैं 1.5 मीटर गहरी, हाँ। और 1.5 मीटर 2 मीटर गहरी और 3 मीटर ऊंची ऊंची, और उस पे 1.5 मीटर चौड़ी। 1.5 मीटर चौड़ी। इस दीवार के सपोर्ट में जिस प्रकार नदी का रुद्र रूप देखा गया, और इसमें ब्लॉक जैसे आर्मी कैंप में लगे हैं ब्लॉक, बहुत ही अच्छे ब्लॉक लगाए, बहुत अच्छा इंजीनियर थे वो, उस इंजीनियर की तारीफ करनी पड़ेगी। ऐसा इंजीनियर हमको इस क्षेत्र में चाहिए ताकि वो इंजीनियर ऐसा काम करे। और ये जो खड्डा है इसको भरान कर दे, ये खड्डा इसका भरान हो जाए और हमारी लिंक रोड ये कनेक्टिविटी हो जाए, जो कि हमें बरसात में बहुत मददगार होती है। 2 मीटर इसकी हाइट, 2 मीटर इस दीवार की हाइट। डोम सोत में 5 नाले हैं, ये डोम सोत के 5 बैंड हैं जो हम बरसात से, ये आप मांग कर रहे हैं सरकार से? हम मांग कर रहे हैं कि अल्टरनेट वैकल्पिक रास्ता हमारा यही है बरसात में जाने का, और इस दीवार को 2 मीटर की हाइट करा दी जाए, और इसके पीछे ये खड्डा भरान करके इसमें रोड सुचारू रूप से रोड को आवाजाही के लिए लोगों के लिए, स्कूल बच्चों के लिए, मरीजों के लिए, और कोई भी अन्यथा अपने रोज़गार बाजार जाते हैं काम करने के लिए, वो उस पे जाएं और अपना। तो जखमोला जी ने बहुत ही विस्तृत रूप में अपने क्षेत्र की पूरी समस्याओं को बता दिया, उसके निराकरण के भी प्रयास बताए कि किस प्रकार से इसका निराकरण होगा, और हरक सिंह रावत को इन्होंने इस पूरी जो बाउंड्री वाल है जो इसका श्रेय दिया है। और वाकई ये जो सुरक्षा दीवार कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए एक संजीवनी बनकर आई है। अगर ये सुरक्षा दीवार नहीं होती तो जिस प्रकार की आपदा इस बार हुई थी, तो ये 2-2.5 हज़ार परिवार पर कहीं ना कहीं वो आफत की घड़ी आ सकती थी। आइए और भी लोगों से पूछ लेते हैं। क्या सर शुभ नाम आपका? मेरा नाम है जगमोहन सिंह रावत, लालपानी पल्ली। अपने क्षेत्र के लिए जो इस आपदा की घड़ी में क्या कहेंगे? पत्रकार महोदय, आप लोगों का तो बहुत धन्यवाद जो आप लोग हमारी सुधि लेने के लिए आए हो यहाँ पर। हम तो सिर्फ ये जानते हैं कि जाके पैर न फटी विबाई, सो क्या जाने पीर पराई। हम यहाँ अपने बचाव के लिए यहाँ पर अपनी खुद सुरक्षा करने के लिए कुछ बचाव कर रहे थे। ऊपर से हुक्म आता है नहीं, गांव वाले अपना बचाव खुद नहीं करेंगे, हम करेंगे। चाहे हम बह जाएं कोई बात नहीं, बहने दो इनको, पर बचाव हम करेंगे। क्यों करेंगे भाई? तुम बचाओ कब आओगे? 3 महीने हो गए हमको बोलते बोलते। कम से कम 3 महीने पहले जब बरसात नहीं थी, एक बूंद तक बरसात नहीं थी, तब से चिल्ला रहे हैं कि दीवार को थोड़ा ऊंची कर दो, जितना तुमसे हो सकता है कुछ हमारी मदद करो, हमको बचाओ बचाओ बचाओ। उधर पानी नहीं है। किससे की थी आपने मांग? ये जो है विधायक महोदय तक हमारी बात पहुंची है, बाकी नीचों को तो क्या पूछना है हमने। अच्छा। जो बात करेगी विधायक महोदय उनको बताएगी कि ये करो सो करो। उन्होंने पूरे विभागों को विस्तृत रूप से बोल दिया हमारे सामने, ये काम करोगे? हाँ जी हम करेंगे। उसके बाद कहाँ? उसके बाद देखो जहाँ के तहाँ कुछ नहीं है। 3 महीने हो गए बोलते बोलते, 3 साल हो गए हमको। पहले विभाग की लापरवाही है, विभाग की पूरी लापरवाही है, शासन की लापरवाही, प्रशासन की लापरवाही। हम बोलते हैं हम करते हैं अपना बचाव, हमको काम नहीं करने दे रहे हैं। हमने यहाँ पूरे जाल डलवा रहे थे, पूरा जिस हिसाब से हम देखते हैं कि हमने कैसे बचना है। हमने यहाँ पूरा लेंटर डलवा रहे थे, तब तक ऊपर से आदेश आ गया नहीं। गाँव वाले कैसे कर रहे हैं ये काम? कहीं कैसे बच रहे हैं ये? मतलब हम तो ये बोलेंगे कैसे बच रहे हैं ये? बहने दो सालों को हैं, हम तो ये बोलेंगे। और जब हम अपना बचाव कर रहे हैं, हमको अपना बचाव क्यों नहीं करने दे? अरे नहीं करने दे तो तुम बचाओ ना हमको, तुम बचाओ हमको। तुम क्यों मर रहे हो? कहाँ हो? हैं? तो अभी क्या चाह रहे हैं आप? अभी क्या चाह रहे हैं साहब? हम ये चाह रहे हैं कि ये सुरक्षा दीवार, हमारी सिर्फ शुरू से यही मांग है। ये सुरक्षा दीवार अधूरी पड़ी हुई है। इसमें पूरे सरिया लगे थे, सब कुछ लगे थे। इसमें सिर्फ कुछ नहीं था, गटर भरना था, इसमें कुछ नहीं था। सीमेंट का काम था उनका, विभाग का। ये बजरी यहाँ, रेत यहाँ, सब कुछ यहाँ वो था, सिर्फ गटर भरना था, वो भी नहीं भर पाए। किसने बनाया? इसकी जांच होगी, ये होगी। अरे तुम राजनीति को छोड़ो ना, पहले गांव बचाओ। ये खड्डा भरने के लिए बोला हमने, कम से कम इसका भरान कर दो। ये भरा रहेगा तो सेफ रहेंगे, थोड़ा बहुत उस दीवार की सुरक्षा हो जाएगी। आज वो कगार में पहुंचा है कि यहाँ हमने जाल डलवाए, विभाग ने डलवाए, चाहे किसी ने भी डलवाए, वो जालों का लापता है। तो सर ये कहना चाह रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष ने जरूर निर्देशित किया था अधिकारियों को, लेकिन अधिकारी उस पर जो उस निर्देश पर अमली जामा नहीं पहना पाए, और आज इस प्रकार की स्थिति यहाँ है कि वो तो सुरक्षा दीवार के कारण कहीं ना कहीं ये गांव बचा है, अगर अदरवाइज बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर हो सकता था। क्या शुभ नाम सर आपका? मेहरबान सिंह। क्या कहेंगे इस पूरे? इसके लिए ये कहिए कि हमने मतलब है कि एक पहली बार जो आए थे विधायक जी, पहली बार आए। कौन सी विधायक? रितु खंडूरी जी। अच्छा, रितु खंडूरी जी। हाँ, दूसरी बार परसों ये घटना हुई। अच्छा, परसों रात को
कल हमसे आश्वासन दिया गया कि 1 बजे 2 बजे मैं आ रही हूँ, अच्छा, नहीं आए। हम क्या उम्मीद कर सकते हैं इस विधायक से कि कुछ कर देगा ये? भाई ये कहना हमारा कुछ नहीं, अच्छा, उम्मीद नहीं कर सकते उम्मीद आप? नहीं कर सकते हम। क्यों? इस घटने में अगर विधायक काम नहीं करेगा तो किस घटना में करेगा, ये बताइए आप। अगर ये हमें विश्वास तब होता है इस विधायक से कि मौके पे तो आते हैं, काम तो कई बाद में, लेकिन मौके पे तो आते हैं। ऑन ग्राउंड पूरी परेशानी देख के चले गए। अधिकारियों पे मतलब उनका उस प्रकार से लगाम नहीं है जिस प्रकार से होनी चाहिए। होनी चाहिए नहीं है विभाग को। उन्होंने हमारे सामने दिया कि हाँ जी तुम ये PWD इंजीनियर ऐसे करोगे, फलाना। किसी ने कुछ नहीं किया। कुछ 25 जाल दिए उन्होंने, ये 1 बाई 3 के जाल है, 25 जाल हमने खुद रखे, ऊपर से पूरे आदेश आ रहे हैं। सब गए हो। आप क्या कहेंगे सर? देखो जी, हम तो 3 साल से इस दीवार के बारे में हरक सिंह के पास भी गए, खंडूड़ी के पास गए, पर कोई भी। लेकिन ये सुरक्षा दीवार वो कह रहे हैं हरक सिंह रावत ने बनाई। हरक सिंह रावत ने बनाई थी ये दीवार। हम उसके ना शुक्रगुजार करते हैं कि जो इसने ये गांव को बचा दिया इस टाइम तक, इसलिए हम उसका शुक्रगुजार करते हैं। पर उसके बाद किसी ने भी सुध नहीं लिया इस दीवार के, और कई बार आए यहाँ देखने के लिए, पर उसके बाद किसी ने उस पर कोई वो नहीं किया, फिर ये जो कार्य हमारे नहीं जो किया। विधायक है, इनका कैसा है? विधायक जी आए थे, उन्होंने आदेश दिया था, पर डिपार्टमेंट वाले ऐसे सो रखे जैसे जो वो घोड़े बेच के सोते हैं। क्योंकि वहाँ खंडूड़ी के सामने तो उन्होंने तो ये कह दिया कि हाँ जी हाँ हम कर देंगे, और पीछे जाके वो विधानसभा और अगला जो ऑफिस में ताला लग रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है तो भगवान ही जाने। और हम तो ये कहते हैं उत्तराखंड को बेचने वाले हमारे जो जितने भी सरकारी कर्मचारी है, ये है हमारे उत्तराखंड के जो बेचने वाले। गवर्नमेंट मोदी पैसा दे दे के थक गया उत्तराखंड के लिए, पर यहाँ वो पैसा कहाँ जा रहा है किसी को पता नहीं है। ये तो कमीशन भी मोटा लेते हैं उसका। कमीशन है 2%, 20% कमीशन है इनका, बिना 20%। ये दीवार की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। बिना वो कमीशन जेई के कौन है? ये- भारद्वाज है ना, जेई भारद्वाज। बात तो सुनो पहले, जेई भारद्वाज है। परसों भी मैंने उसको कहा था, कल भी ये कहा था, एक दिन भी यहाँ पे देखने के लिए नहीं आया। ये दीवार अगर उसने खुदवाई है, पैसा लगा, तो कम से कम वो पैसा सही तो लगना चाहिए। एक पैड हमारा नीचे है, एक पैड उसको दबा के ऊपर से जो भी काम किया ऊपर से किया, JCB लगा के नीचे जहाँ हमारा सुरंग बना हुआ वहाँ से काम शुरू होना चाहिए। पर उसने वो काम नहीं किया, यहाँ देखने के लिए आया नहीं, और अपना वहाँ बैठे बैठे आदेश दे रहा, यहाँ ऐसे कर दो, यहाँ ऐसे कर दो, यहाँ ऐसे कर दो। ऐसे काम होता क्या? किस बात के जेई है वो? किस बात के जेई है? परसेंटेज उनका पहले चाहिए, तब जाके वो काम करते हैं, नहीं तो नहीं करते। फिर तो देखिए एक ये दिन भी नहीं आया देखने देखिए के इस लिए। प्रकार से अधिकारियों का रवैया है, और बिल्कुल सही बात और वाजिब बात इन लोगों ने कही है कि जिस प्रकार से यहाँ के जो अधिकारी हैं, चाहे वो किसी भी विभाग के अधिकारी है, कमीशन उनको बहुत मोटा चाहिए और उसके बाद काम करने के लिए वो राजी नहीं है। और इसका एक कारण ये भी है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, उनका जो है इन अधिकारियों पर उनकी लगाम क्यों नहीं है, इसका कारण कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इसके पीछे क्या कारण है। ये अधिकारी क्यों नहीं काम कर रहे हैं? जब विधायक और सांसद एक आदेश पारित कर देता है, उसके बाद ये काम क्यों नहीं करते हैं? और इस प्रकार से 2-2.5 हज़ार लोग कहीं ना कहीं आपदा के कारण आगे प्रभावित हो सकते थे। और इन्होंने इस पूरी सुरक्षा दीवार के लिए डॉक्टर हरक सिंह रावत, जो पूर्व में विधायक थे, कहीं बहुत जगह खनन के लिए भी उनको जाना जाता है और खनन के लिए उनका नाम लिया जाता है, लेकिन कहीं कहीं अच्छे कामों के लिए भी उनका नाम लिया जाता है। और जहाँ उनके अच्छे कामों का नाम लिया जाता है, तो वहाँ भी हम भी अच्छा ही बताएंगे कि अच्छा हुआ कि उन्होंने ये सुरक्षा दीवार बनाई। और इनके लिए तो वीडियो पे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, और अधिकारियों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा। शायद उनकी जो आंख और कान बंद है वो शायद खुल जाए। धन्यवाद। तब जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। तो दोस्तों, इस आपदा में मैं आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। आज सनेह बेल्ट पे हम पहुँचे हैं और सनेह चौकी के पास आगे सनेह चौकी है, और ये देखिए खो नदी अपने रौद्र रूप में चल रही है। ये पोल लगा क्षतिग्रस्त इसने कर दिया है, और यहाँ पर काम भी चल रहा है। लगातार आपदा में काम भी सरकार कर रही है। और जिस प्रकार से अभी मैं लगातार अभी आगे से हमने दिखाया था कि किस प्रकार से सुरक्षा दीवार बनी है और कितना नुकसान आगे हो सकता है अगर इस पर आगे काम नहीं की जाए। और यहाँ पर भी एक सुरक्षा दीवार की मांग लगातार इस पूरे क्षेत्र के ग्रामीणों के द्वारा की जा रही है। वार्ड नंबर 3 के एक बार फिर से जखमोला सर हमारे साथ हैं। सर, इस पूरे क्षेत्र में देखिए कि नदी बिल्कुल अपने जो है आखिरी उसमें दिखाई दे रही है, और अब अगर थोड़ी सी और बरसात होती है तो कहीं ना कहीं पानी पूरा जो आपके गाँव में चला जाएगा, और आगे चौकी भी है। तो क्या कहेंगे सर? सर, हम फिर एक बार और आपका शुक्रगुजार करते हैं, धन्यवाद करते हैं आपके चैनल को। और आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों की जो मांग रही है, ये मांग दिन प्रतिदिन आप उठाते जा रहे हैं, पर सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है। हम उस टाइम भी लगातार हमारी ये मांग रही है, विधायक हरक सिंह जी से भी हमारी मांग थी,
सर सन्ने चौकी से लेकर और आप वहाँ ऊपर तक पूरी सुरक्षा दीवार डाल दी जाए। जब से ये खो नदी हमारे क्षेत्र में टर्न करी है तब से हम इसके परेशानी भोग रहे हैं और हम इस क्षेत्र वाले लोग कभी इस बरसात में, खास करके बरसात में सोते नहीं हैं सर। हमको रात को दिन और जब भी हम रात दिन सोते नहीं हैं। फसल लगाएं कि नदी को देखें कि अपना बचाव करें। तो इनकी मांग है कि सुरक्षा दीवार होनी चाहिए। पूर्व प्रधान हमारे साथ हैं। सर, जिस प्रकार से आपदा का समय है और आपके क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं आपदा अभी आई नहीं है, लेकिन अगर सुरक्षा दीवार नहीं होती या कुछ नहीं होगा तो आगे ये पानी यहाँ भी, खो नदी का पानी आपके घरों में भी घुस सकता है। क्या कहें? सब कहना क्या है, ये तो प्राकृतिक मार है लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा हो गई है और सरकार से यही गुजारिश है कि इस पर प्रोटेक्शन वाल डाले। पिछले काम की जहाँ तक बात है, काम सराहनीय रहा, लेकिन प्रकृति के मार की वजह से कुछ डैमेज हुआ है। हमारे दीवार टूट गई, पुश्ते टूट गए। अगर इनका अब पीछे जाके कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन अब अगर इस पर बढ़िया से दीवार पड़ जाए तो शायद हो सकता हम लोगों को सुरक्षा मिल जाएगी। लोग सोते नहीं हैं यहाँ पे, अभी भी रात 2-3 दिन से लोग सो नहीं रहे, उसकी वजह से परेशानी है। बस ज़्यादा क्या, सुरक्षा वाल बन जाए और लोगों की सुरक्षा हो जाएगी, बस इससे बात। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये है कोलूचोड़ की नदी और यहाँ पर भी जो है पानी अपने रौद्र रूप में है। और अगर यहाँ पर एक पुल बन जाता है, क्योंकि ये जो नदी है ये कहीं ना कहीं कोलूचोड़ की ये नदी है, ये उत्तराखंड और यूपी को जोड़ती है। और अगर यहाँ से एक पुल का निर्माण होता है तो कहीं ना कहीं आगे जो है रामनगर या दूसरी जगहों के लिए जाने के लिए बहुत एक तो शॉर्ट रास्ता हो जाएगा और लोगों को सुविधा, बस वो जो इच्छा शक्ति है ना, वही लगातार, जिसकी मैं बार बार बात करता हूँ हमारे नेताओं में, वो इच्छा शक्ति का अभाव है और जिसके कारण आज कोटद्वार का विकास नहीं हो पा रहा और जो विकास जो पूर्व में हुआ था वो भी लगातार डैमेज होता जा रहा है। जखमोला सर हमारे साथ लगातार आज बने हुए हैं। सर, इस क्षेत्र की स्थिति के बारे में भी ज़रा बताइए। धन्यवाद सर, फिर आपका मैं एक बार और तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो आप यहाँ पर हमारे शुद्धि लेने आए हैं और हमारे क्षेत्र की शुद्धि लेने आए हैं। खास करके हम अपने आप को इस क्षेत्र में बैकवर्ड मानते हैं सर, पिछड़ा हुआ इलाका मानते हैं हम अपने आप को। क्यों मानते हैं कि यहाँ पर कोई भी प्रशासन अधिकारी, कोई भी विधायक महोदय हमारी शुद्धि खबर नहीं लेता। हमको रोडों से, नालों से, नहरों से वंचित रखा जाता है और ना उसका रिपेयर हो पाता है। अभी आप जिस स्थान पर खड़े हैं ये कोलूचौड़ नदी है। ये कोलूचौड़ नदी, ये मार्ग संपर्क है कोटद्वार, सने, पाखरो, कालागढ़, रामनगर। कभी इस पे आया जावा हुआ करती थी और हम लोग गढ़वाल, कुमाऊं, इसी से कनेक्टिविटी हुआ करती है और ये बहुत सरल सुगम रास्ता है। और हमारी प्रशासन से, शासन से, सरकार से अतः मांग रही है कि श्रीमान यहाँ पर एक पुल की व्यवस्था कर दी जाए ताकि हमारे जो क्षेत्र है यहाँ से दूध आता है, लोगों का परिवार है, यहाँ स्कूल के बच्चे, कादरागंज के जो बच्चे हैं यहाँ से, और यहाँ पर गांव है, यहाँ पर कादरागंज है, भूमिदान है और बगनला है, इन सब के बच्चे कोटीढांग सने पढ़ते हैं सर। अच्छा, यस। और इन लोगों की ज़मीन भी यहाँ है सर, सने में इन लोगों की ज़मीन भी यहाँ है। जब ये कोलू का पानी, खो का पानी वहाँ घुसा है, इन लोगों ने सबना अपना अपना 2-2, 5-5 बिस्वा यहाँ ले रखा है। इन लोगों ने हमारा उत्तराखंड में अभी अपनी बसियत बसा दी है और इनका अभी वहाँ खेती है, ये आना जाना इनका लगा रहेगा सर। और उस कारण भी पुल चाहिए। दूसरा सबसे हमारा इम्पोर्टेंट ये है कि हमको कालागढ़ रामनगर को जोड़ने वाली ये जो लाइफ लाइन है, इसकी मांग हमेशा रही है। तो कालागढ़ और रामनगर और पूरे कोटद्वार को जोड़ने वाली लाइफ लाइन के पुल की मांग जरूरी है। हमारे साथ भाई साहब हैं, भाई साहब से भी बात करेंगे। गुर्जर समुदाय से हैं और इनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहता है। जिस प्रकार से लगातार दूध की सप्लाई ये लोग करते हैं और कोटद्वार में सबसे पहले यही लोग यहाँ पर दूध लेकर आते। भाई साहब कहाँ रहते हैं आप? सर ये कादरगंज रहते हैं। कादरगंज कहाँ, वो आगे जी। तो इससे तो बड़ी परेशानी होती होगी आपको बरसात के दिनों में? आने जाने में नदी की परेशानी है, दूध कई दिनों तक रास्ता नहीं मिलता, दिक्कत रहती है बहुत। तो अभी क्या आप लोग क्या चाहते हैं? ये रास्ता बन जाए, पुल बन जाए यहाँ का, तो सुकून हो जाए। तो बच्चे पढ़ाई करते हैं आपके? पढ़ाई करते हैं, सन्ने में आते हैं बच्चे, लेकिन जब नदी हो जाती तो फिर खतरा है, आ ही नहीं पाते बच्चे। तो बड़ी मतलब उस समय तो बड़ा मुसीबत रहती होगी आपको, कहीं ना कहीं जान भी खतरे में रहती होगी आप लोगों की? बहुत ज़्यादा है जी। बच्चों को तो भेज नहीं सकते, भेज दें तो फिर डर रहता है उस बात का, आ नहीं सकते। 8-8 दिन तक रास्ता ही नहीं मिलता आने का।
तो देखिए वो जो इच्छा शक्ति का जो अभाव हमारे नेताओं में है वो लगातार दिखाई दे रहा है, और किस प्रकार से देखिए खतरे को मोल लेकर वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं शॉर्ट रास्ता है, नहीं तो फिर हमें बहुत लंबा होकर जाना पड़ता है। भाई साहब है, भाई साहब से भी बात कर लेंगे। क्या शुभ नाम सर आपका? रोशन सिंह, रोशन सिंह जी, कहाँ रहते हैं आप? कादरगंज। कादरगंज में। तो बड़ी दिक्कत होती होगी आपको आने जाने बहुत में बरसात दिक्कत है के सर, समय? 10 दिन से कम बच्चे स्कूल नहीं आ पाए हैं। इस नदी के कारण बच्चों को स्कूल नहीं भेजा गया, और हम लोगों को भी आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बहुत ज़्यादा। आज कम से कम 4 दिन बाद निकले हैं आज इधर। और ये नदी तो अचानक आ जाती है। बिल्कुल, थोड़ा सा बारिश होगी एकदम आ इसका जाएगी। कोई यहाँ बारिश नहीं होगी, ऊपर बारिश होगी, अचानक आ जाएगी, अचानक आ जाती है, हाँ पता जी। नहीं चलता इस नदी पता का। नहीं चलता। तो यही मांग है कि यहाँ पर एक पुल का निर्माण। एक पुल बन जाए तो सभी की समस्या सॉल्व हो जाएगी। इसमें कम से कम भी नहीं, हज़ारों बच्चे स्कूल आते हैं, जो बच्चे कम से कम 10 दिन से स्कूल नहीं आ पाए हैं। और ये जो रामनगर और दूसरी जगह जाने के लिए रास्ता भी शॉर्ट हो जाएगा। बिल्कुल सर, यही रास्ता एक सबसे शॉर्ट है जो कालागढ़ रामनगर तक बिल्कुल शॉर्ट पहुंचाता है। तो दोस्तों आज सने क्षेत्र में थे, और आपदा की इस घड़ी में आप सभी लोगों से भी यही गुजारिश है कि आप सभी लोगों ने एक दूसरे का साथ देना है, और जो भी इस समय मुसीबत में है उसके लिए आप लोगों ने उसका साथ देना है। प्रशासन शासन सभी लगा हुआ है, लेकिन इस समय लगने से नहीं होता। जो ये कार्य होते हैं ये पूर्व में करने चाहिए। जब आपदा का समय होता है उसी समय हम जिस प्रकार से काम करते हैं, या जो अधिकारी हमारे हैं या जनप्रतिनिधि हैं वो इस समय काम कर रहे हैं ग्राउंड जीरो पर, अगर यही काम पहले हुए होते कोटद्वार में तो शायद उस प्रकार की आपदाएँ नहीं आती। और कई जगह लोगों ने अतिक्रमण भी किया हुआ है, और अतिक्रमण भी कहीं ना कहीं एक कारक है इस प्रकार की आपदाओं का, और अतिक्रमण के लिए जिम्मेदार भी सरकारें ही हैं। क्यों नहीं वो उन अतिक्रमणकारियों को वहाँ से हटाती है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। देखिए कि किस प्रकार से जो दूध की सप्लाई करते हैं, और दूध एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे जो है शरीर के लिए, हमारे भोजन के लिए। सर क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम शमशाद है। शमशाद जी, कहाँ से आते हैं आप दूध लेके? हम सर यहाँ कादरगंज से आते हैं। अच्छा। यहाँ से 4 किलोमीटर आगे। कितने वर्षों से काम कर रहे हो आप लोग? हमारे को यहाँ 25 से 28 साल हो गए। अच्छा, बरसात के समय तो बहुत सारी दिक्कतें आप लोगों को आती होगी। बहुत दिक्कतें हैं सर, बहुत दिक्कतें हैं। तो क्या आप लोगों की क्या एक मांग है कि जिस पे काम होना चाहिए और आपकी दिक्कतें कम हो पाएँ? हमारी दिक्कतें तो सबसे मेन तो यही है, बस इसका पुल बन जाए अच्छा। और यहाँ से निकलने में आसान हो जाए, क्योंकि अब हमारा दूध का ही काम है, यही रोजी रोटी है। अब 4 दिन हो गए, 4 दिन से दूध घर पे ही पड़ा फट रहा है। अब नदी आ गई, नदी से निकला नहीं गया हमसे। अब 4 दिन में भी उठा के दूध निकाला हमने नदी से। इतना पानी आ रहा, 2-3 लोग बह भी गए थे। एक दिन 2 लड़के बह गए थे ऐसे दूध निकालने में। अब भैया ना तो ट्रैक्टर ट्राली निकल सकता है, दवाई के लिए नहीं जा सकते रात को। अगर दवाई के लिए भी जाना तो हमारा यही रास्ता है यहाँ से रामजी वाले तक का। अब इतने लोग परेशान हैं कि ना तो दवाई को जा सकते हैं, ना मतलब दूध जा सकता है, ना राशन आ सकता है। 4 दिन में ये राशन लाया मैं, 5 किलो आटा और 5 किलो चावल जो यहाँ से निकल सके। पुल की समस्या अलग है। भाई साहब आप भी दूध का काम करते हैं? जी, कब से कर रहे हैं इस पूरे क्षेत्र में? काफ़ी समय हो गया अंकल। अच्छा, तो क्या क्या समस्याएं क्या आती है बरसात के समय? आने जाना मुश्किल हो जाता है, अच्छा, तो दिक्कत आ जाती है कंधों पर रख के कैमरे। तो जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि 4 दिन होगा, आप लोगों को भी इस प्रकार से हो जाता है? 4 दिन से बहुत परेशान है, पल्ली पा रही है। हम 4 दिन से आने जाने का रास्ता बिल्कुल बंद है, बहुत दिक्कत आ तो क्या मांग है आप लोगों की, क्या होना चाहिए जिससे? जाती है। पुल की मांग है। जी।